उम्मीद होती है ना कि एक ट्रेड चल रहा है और ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है। जैसे जैसे एक ट्रेडर है, फिर उसी ट्रेडर के माध्यम से आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक ट्रेडर है, वो ट्रेडर ने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में उसको आज हो गया बढ़िया 3,000 रुपए का प्रॉफिट। वो चला गया, किल स्विच किया, चला गया घर, कहा मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। दूसरे दिन फिर आया, दूसरे दिन फिर उसने 2,000 प्रॉफिट किया, चला गया, 5,000 रुपए उसके खाते में है अलग से। तीसरे दिन आया और उसने डिसिप्लिन, आपकी डिसिप्लिन वाली बात की कि मैं एकदम 2,000 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। तीसरे दिन आया, फिर उसने ट्रेड लिया और अब उसको 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो पहला ख्याल उस ट्रेडर के मन में आता है कि यार 2,000 रुपए का लॉस तो हो रहा है, चलो ठीक है, 2,000 तो मैंने सोचा ही था लॉस लेने के लिए। लेकिन पिछले 2 दिन में मैंने 5,000 रुपए कमा रखे हैं। तो चलो 1,000 रुपए और थोड़ा लॉस बढ़ा के देख लेता हूँ, थोड़ा अपना आज स्टॉप लॉस नीचे कर देता हूँ। जबकि पिछले 2 दिन में तो उसको स्टॉप लॉस लगा नहीं है। और ऐसे करके फिर उसको 2,000 का लॉस, फिर 3,000 का, फिर 5,000 का, फिर सोचता है चलो 2,000 और। तो ऐसे जब ख्याल आने लगते हैं तो इसको कैसे रोकना है? आप जरा अपना सवाल दोहराएं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा क्या सवाल कह रहे हैं। सवाल यही है कि एक बार उसका लॉस होना शुरू हुआ, क्या शब्द यूज किया, क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एक ट्रेडर के बारे में। ट्रेडर के बारे में। ये ट्रेडिंग प्रवृत्ति नहीं है, ये स्पेकुलेशन या जुए की प्रवृत्ति है। आप जब दाव पे दाव खेल रहे हैं, इसको मैं ट्रेडर नहीं कहता, मैं इसे कहता हूं कि आप जुआ खेल रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो फिर तो आप उम्मीद में बैठे हैं। तो मैं तो फिर सबसे ये कहता हूं कि भाई स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा देना है, फिर तो गोवा जाओ, लास वेगास जाओ, नेपाल जाओ, हांगकांग जाओ,